नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और बेस्ट 500 करंट अफेयर एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आपको लगातार ये सीरीज़ मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको टारगेट विद गोस्वामी का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये सभी करंट अफेयर आप सब जानते हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर का बहुत अहम रोल रहता है। तो आप एचसीएससी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आप एचएसएससी के या एसएससी के, बैंकिंग के, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनवरी से मार्च मंथ 2021 के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े कहाँ शुरू किया गया? कुल्लू, गुलमर्ग, लेह या गढ़वाल? तो भारत का जो पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े लेह के अंदर, ठीक है, लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। ठीक है, लेह लद्दाख के अंदर ये कैफ़े समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है ये। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को जो है यूटी बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग बना दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? स्वीडन, फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे। तो टनल नेम होगा स्टेडशिप टनल। ये एक 1.7 किलोमीटर की होगी। बिल्ट बाय जो है नॉर्वेन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नॉर्वे है उसकी जो है कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बनाएगी, और 2026 तक इसको कंप्लीट करेगी वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में पहली बार सूक्ष्म जीवों के मानचित्रण के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? जीनोम मैपिंग, जीनोम सैटेलाइट, जीनोम सिस्टम, जीनोम मेटल। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी है, जो NIO ने हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। तो जीनोम मैपिंग के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हैं, बहुत ही मतलब प्राचीन चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, जो भी आप बिल्डिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो है जीनोम मैपिंग ए राइट होगा इसके अंदर। ठीक है, शुरू की है, और डायरेक्टर हैं सुनील कुमार सिंह, किसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? नीदरलैंड, अमेरिका, भारत या रूस? तो रसिया है, उसने डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। तो रसिया ने ये शुरुआत की है, और वैक्सीन नेम होगा कार्निवैक कोव। ठीक है, डेवलप्ड बाय जो है रोसेल जो है खोजना डजोर। ठीक है, रोसेल खोजना डजोर, याद रखना आप। तो ये रसिया, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, और चेयरमैन बने हैं इसके गुरदीप सिंह। याद रहेगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन? गुरदीप सिंह, शशि शंकर, नलिल सिंघल, सोमा मोंडल। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई, 1964 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, और चेयरमैन अभी हम बात करें तो नलीन सिंघल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला राज्य कौन है जहां पर हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो फोटो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, ये हैं अशोक गहलोत जो राजस्थान के CM हैं। तो राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत, और गवर्नर हैं वहाँ पर कलराज मिश्र। ठीक है, जयपुर वहाँ की कैपिटल है राजस्थान की। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह, प्रमोद अग्रवाल, MK सुरान, श्रीकांत माधव वेद। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो CIL है, उसकी स्थापना 1975 में हुई, 1975 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में है, चेयरमैन इसके प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के।
आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन गुरदीप सिंह, शशि शंकर, M.K. सुराना, श्रीकांत माधव वेद। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई, 1974 में। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और चेयरमैन मुकेश कुमार सुराना। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन में M.K. सुराना दिया हुआ है, तो मुकेश कुमार सुराना, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2021 की थीम क्या है? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को, 21 मार्च को जो है हम इसको मनाते हैं। हम निर्णय है मैं अपने समुदाय के लिए क्या ला सकता हूँ, हमने निर्णय किया है बचाव और उपाय। तो थीम पूछा है वर्ल्ड डाउन जो सिंड्रोम डे है जो 21 मार्च को मनाया जाता है, तो हमने निर्णय किया, वी डिसाइड, ये इसकी थीम है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थीम वगैरह पूछी जा सकती है। RBL बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो विश्वासिर आहूजा, गंगा सिंह, कीर्ति शर्मा, कैलाश गैंगवार। तो विश्वासिर आहूजा बने हैं RBL बैंक के CEO। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन फॉर रास्कल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो थीम पूछा गया है, अफ्रीकी मूल के लोग मान्यता, न्याय और विकास, जाति, रंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर घृणा करना, सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित रहना, युवा नस्लवाद के खिलाफ खड़े। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन फॉर रास्कल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 हम बात करें 21 मार्च का है। थीम युवा नस्लवाद के खिलाफ खड़े, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट, जो है हम बात करें नस्लवाद है उसके खिलाफ, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, डी इज़ द राइट आंसर। तो युवा नस्लवाद के खिलाफ खड़े हैं। अगला है विश्व गौरैया दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और थीम है इसकी हम बात करें तो आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डी हो गया आई लव स्पैरो वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेजन कंपनी है जो जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं, तो अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? तो अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ हम बात करें, चीफ एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का CEO की जिम्मेदारी दी गई है। जो अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ हैं एंडी जेसी, उन्हीं को जो है बी राइट होगा इसमें, अमेजन कंपनी का CEO जिम्मेदारी दी गई है। Amazon.com की हम बात करें स्थापना है, ई-कॉमर्स कंपनी है, 5 जुलाई 1994 को आई है। अमेजन का हेडक्वार्टर है वो हम बात करें सिएटल वाशिंगटन अमेरिका के अंदर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फेडरल बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। चूज ए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2019 एंड 20, इनको चुना गया था, श्याम श्रीनिवासन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंसन एंड टर्बो के नए CEO कौन बने हैं? तो लॉरेंसन एंड टर्बो के CEO SN सुब्रमण्यन बने हैं, चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया? फेसबुक अपॉइंट हेनरी मोनिज एज इट फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है जिसका नाम क्या है? हेनरी मोनिज, ठीक है, इसमें बी राइट होगा। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग फाउंडर हैं ये। फेसबुक हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA। कमेंट बॉक्स में आप सब यूज़ करते होंगे फेसबुक की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह, शशि शंकर, नलिन सिंघल या श्रीकांत माधव वेद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 30 जून 1959 को 1959 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन श्रीकांत माधव वेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च को मनाते हैं और इसका थीम पूछा गया आपसे, तो वैल्यूइंग वाटर, जो जल के महत्व की बात हो रही है यहाँ पे,
तो थीम बहुत ही यूनिक है और जल को हमें बचाना चाहिए। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च याद रखना है और थीम पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, जो 15 मार्च को हम मनाते हैं। तो इसकी थीम पूछा आपसे, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, डिजिटल बाजारों को सशक्त बनाना, लोभी उपभोक्ता, जागरूक उपभोक्ता। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो 15 मार्च को मनाते हैं, थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, ठीक है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इसका थीम है, 15 मार्च को मनाते हैं हम। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3, ठीक है। लगातार 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतरीन सेशन है और वीडियो को जितना हो सके आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, उनको भी बेनिफिट मिल सके इस सीरीज़ का। और इसके साथ साथ जीएस के लिए, एचसीएस के लिए स्पेशल जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें 5 सेट हो चुके हैं, 250 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, 250 क्वेश्चन। तो वो भी बेहतरीन सेशन है, तो सभी को आप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको 2 से 4 दिन के अंदर जो है ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, उसमें सारा मैटर, प्रैक्टिस सेट, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐप में मिलने वाली हैं। तो जल्दी आपको ऐप प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अपना ऐप आ जाएगा, टारगेट विद गोस्वामी का ऐप है, ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अभी उसमें जो है मैटर अपलोड होना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है करनी है, मतलब काम चल रहा है ऐप के ऊपर। तो जल्दी ही बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।